हेलो एवरीवन। तो ये हमारा PYQ 2024 का सेट 55/1/1 का सेक्शन डी आपका केस बेस होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। क्वेश्चन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई 2 surfaces with one or both surface being spherical. The focal length of lens is determined by the radii of curvature of its 2 surfaces. Okay, ठीक है। The refractive index of its medium with respect to that of surrounding of medium. Okay. The power of the lens is reciprocal to focal length and number of lenses are kept in contact. The power combination is the algebraic sum of all power of the individual lenses. तो ये सारी चीज़ें गिवन है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सी अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विच ईच फेस हैविंग सेम रेडियाई मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है R1 इक्वल टू R2 सेम है। लेट्स से ये वैल्यू R है। देन मेड बाय द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डबल कॉन्वेक्स है ये। देन इट्स पावर, तो वी नो दैट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये बोला गया है। सॉल्व कर रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू n-1 एंड 1/r1 इज़ r एंड r2 इज़ ऑल्सो r। और डबल कॉन्वेक्स यहाँ बीच में इस बच्चों साइन आता है पॉजिटिव। देन फर्दर p के लिए फिर डायरेक्टली देख सकते हो आप, इट सिंपली बिकम्स n-1 टाइम्स ऑफ 1/r। 1/r मीन्स 2/r। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है आपका 2/r n-1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फर्दर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p ईच ऑफ फेस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम कंडीशन अगेन, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हमने लेट किया। देन कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए लेंस ऐसे है कुछ और ये कट किया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, मीन्स लाइक दिस, ऐसे कट किया गया है। तो ये एक्सिस ऑफ कट है। तो लेंस आपका बचा हुआ कुछ ऐसे दिखेंगे, ये 2 पार्ट्स लाइक दिस। देन द पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी, एक पावर का आपको बताना है इस पार्ट का, चाहे आप फर्स्ट पार्ट ले लीजिए इसको चाहे सेकेंड, इसकी जो पावर है कंपेयर टू प्रीवियस पावर कितनी होगी। तो लेट्स से इनिशियली इसकी पावर है बच्चों p, और p का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर निकाला, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी फर्स्ट वाले पार्ट में ये देखिए 2/r टाइम्स ऑफ n-1 इक्वी कॉन्वेक्स के लिए 2/r टाइम्स ऑफ n-1। इसको मार्क किया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी इस तरीके से जब हम कट करेंगे तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। देन 1/f डैश होगी फोकल लेंथ इसकी, और इसको हम p डैश के इक्वल रखेंगे। n-1 सेम रहेगा। एक फर्स्ट वाला हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है, अगर तो प्लेनो के लिए R1 हो जाएगा इन्फानाइट एंड R2 सिंपली R, and this comes out to be n-1/r and this one is p dash, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए। देन ये रही वैल्यू n-1/r, इसकी वैल्यू है बच्चों p। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली p डैश आ गया सिंपली 2 टाइम्स ऑफ p। अब देखिए आंसर मैच कर रहे हैं, तो आंसर 2p है। देखते हैं किस में है, ये रहा आपका। अगेन आंसर इज़ ए, तो ये हमारा ए आंसर हो गया। फर्दर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 3 द अबव 2 पार्ट्स, जो दोनों पार्ट्स थे उनको इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रखा गया विद ईच अदर। नाउ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो फिर से न्यू पावर बतानी है p डैश। अब देखिए इस तरीके से आप रखोगे, देन
पहला वाला लेंस ये भी आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी कन्वर्ज कराएगा, और ये भी आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है। ओके, तो प्लेनो कॉन्वेक्स दोनों हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। देन जो न्यू पावर होगी इन दिस केस, अब आप चाहे लेंस को काटने के बाद, ऐसे था इनिशियली लेंस, काटने के बाद चाहे ऐसे रखिए चाहे इसके अपोजिट रखिए जैसे इन्होंने रखा है, पावर चेंज नहीं होगी, मीन्स दिस विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल और ओरिजिनल। तो हमारा आंसर हो गया बी इज़ द राइट आंसर। नाउ सी द लास्ट वन, फोर्थ का ए। फोर्थ में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटरनल चॉइसेस भी होंगी। सी, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी, इनिशियली फिर से पी गिवन है, ईच फेस हैविंग द सेम रेडियाई, ओके, कट अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस तरीके से कट किया गया है और अरेंज कर दिया गया इन्हें लाइक दिस। नाउ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, सी, अगर आपका लेंस इनिशियली इस तरीके से था और उसकी पावर पी थी, और इस तरीके से जैसे गिवन है काट के रखा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी तो पावर भी सेम रहेगी। तो जो पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, और अब ये दो लेंस की तरह काम करेंगे। देन फोकल लेंथ सेम, सो दैट पावर विल इज ऑल्सो सेम। तो नेट पावर जो बनेगी पी डैश इज सिंपली सम ऑफ पावर ऑफ बोथ लेंसेज। ओके, इन छोटों की पावर भी पी एंड पी ही होगी। तो हमारा आंसर आ गया 2p, एंड दैट वन मीन्स ऑप्शन सी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इसमें और पार्ट भी आएगा आपके पास। टू कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, दोनों कॉन्वेक्स है फर्स्ट थिंग, एंड 20 सेंटीमीटर, हेल्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर बोला भी गया है केस स्टडी में, इन कॉन्टैक्ट के केस में डायरेक्टली ऐड होगा, दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों पॉजिटिव। तो पावर के लिए हम सबसे पहले पावर से निकाल लेते हैं। सी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 1। देन द फॉर्मूला फॉर पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो हमारे पास P1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट कम्स आउट टू बी 1/60 बाई 100 कीजिएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये आ गया 100/60, और सॉल्व करने के बाद 5/3 डायोप्टर। सिमिलरली P2 कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए फोकल लेंथ है बच्चों 20, यानी कि 1/20 बाई 100 मीन्स ऊपर, और ये आ गया 5D। तो नेट पावर आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंपली एडिशन मीन्स 5/3 + 5, तो ये हो गया एलसीएम 3, 5 + 15, 20/3 डायोप्टर। ओके, तो देखिए 20/3 को आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका ऑप्शन ए 6.6 डायोप्टर। सो ऑप्शन ए 6.6 डायोप्टर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन AC वोल्टेज इनटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, द डिवाइस विच परफॉर्म दिस conversion is called rectifier. Then the characteristics of a PN junction diode reveal that when a PN junction diode is in forward bias, it offers low resistance, and when it is reverse bias, it offers high resistance. Hence the PN junction diode conduct only when it is in forward bias. This property diode makes it suitable to use as an rectifier. Okay, ठीक है. Then when an AC voltage is applied to PN junction, it conduct only during those alternative half cycle for which it is forward bias. On an average, forward bias में diode electricity conduct करेगा, reverse में नहीं करेगा. Now, a rectifier which rectify only half cycle, केवल half cycle to an AC voltage, उसको हम बोलेंगे बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो बोथ साइकिल को करेगा तो उसको बोलेंगे फुल वेव। अब देखते हैं क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 1।
द RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज अप्लाइड टू फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये अप्लाई किया गया, इनपुट लिख देते हैं इसको। RMS का फॉर्मूला होता है V0/√2, लिखा हुआ भी है। देन द RMS स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज पूछा इन्होंने, जो रेक्टिफाई हो रही है वो क्या होगी, ठीक है। देन सी, वोल्टेज जो होती है जनरली रेक्टिफिकेशन में वोल्टेज में कोई भी अंतर नहीं आता है, बिल्कुल भी, ठीक है। तो अंतर कोई भी नहीं आता है, तो दैट्स वाई इट सिंपली बिकम्स दिस वन, V0/√2। तो आपका आंसर हो गया ए इज़ द राइट आंसर। सी, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मान के चलिए अगर आपका डायोड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप डायोड को क्या मान के चलेंगे कि डायोड आपका आइडियल डायोड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड वन मोर थिंग, बी आंसर वैसे भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसकी डायमेंशन मैच नहीं करेगी। देन सेकंड क्वेश्चन, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लोज 4। तो देखो करंट के बारे में बोल रहे हैं, ईच डायोड के लिए पढ़ लेते हैं। कंप्लीट साइकिल फॉर इनपुट सिग्नल, हाफ साइकिल फॉर इनपुट सिग्नल, लेस देन हाफ साइकिल फॉर इनपुट सिग्नल एंड ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर द आउटपुट सिग्नल। फर्स्ट थिंग, रेक्टिफायर है फुल वेव। तो फुल वेव में देखिए 2 डायोड लगे होते हैं, D1 यहाँ पर, सेंट्रल टेपिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर, सर्किट बना देता हूँ मैं आपके लिए, और ये D2 लाइक दिस। देन कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। तो देखिए कंप्लीट साइकिल, अगर हम पहला इनपुट सिग्नल लें तो दिस वन इज़ प्लस, दिस वन इज़ हाफ। तो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t लाइक दिस। देन आउटपुट वेवफॉर्म को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं लाइक दिस। तो फुल वेव के केस में कैसे मिलता है आउटपुट, करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव ऐसे, एंड नेगेटिव के केस में लाइक दिस, इस तरीके से। देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, तो वो कह रहा है कि करंट इन ईच मतलब एक डायोड में कितना फ्लो होता है। तो अगर आप देखोगे एक डायोड के हिसाब से तो सिंगल डायोड में हमेशा हाफ साइकिल होती है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए और ये सेकंड हाफ साइकिल के लिए, लाइक दिस। तो देखिए हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दोनों केसेस में फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ में करंट हमेशा ए से बी की तरफ सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। दैट्स वाई जो हमारा आउटपुट देंगे D1 एंड D2 वो सेम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। इन फुल वेव रेक्टिफायर, सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बायस इन द सेम टाइम, सेम टाइम में नहीं होते हैं। बोथ डायोड आर द रिवर्स बायस इन द सेम टाइम, ये भी नहीं। वन इज़ फॉरवर्ड एंड अदर इज़ रिवर्स बायस एट द सेम टाइम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोथ आर फॉरवर्ड एंड द फर्स्ट हाफ, ये भी गलत हो गया। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फर्स्ट वाला और नेगेटिव हाफ के लिए साइकिल्स मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव के लिए D1 एंड नेगेटिव के लिए D2। तो एक बार में एक डायोड नेगेटिव एरी, एक बार में एक डायोड ही क्या होगा, आउटपुट देगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेटिव, सी एन अल्टरनेटिव वोल्टेज मीन AC वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है अप्लाइड टू द हाफ वेव, देन द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट विल बी। तो हमें बताना है रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट की कितनी होगी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हाफ और फुल दोनों का देख लेते हैं। सी हाफ वेव के केस में ये रहा आपका इनपुट, एंड हाफ वेव के केस में, हाफ वेव के केस में ये मैंने प्लॉट किया यहाँ पे इनपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और यहाँ प्लॉट किया है आउटपुट सिग्नल। तो ये देखिए ये आपकी पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाफ वेव में केवल एक ही साइकिल रेक्टिफाई होगी, दूसरे का आउटपुट ज़ीरो, तो ये जाएगा आउटपुट या लाइक दिस, देन फिर से पॉजिटिव के लिए आ जाएगा, फिर नेगेटिव के लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है यहाँ पर टी पर, और यहाँ पर भी कंप्लीट सर्कल, वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट टी के बाद ही कर रही है।
तो हाफ वेव के लिए याद रखिएगा पी आउटपुट जो होता है, एफ आउटपुट, इट्स सिंपली एफ इनपुट। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ही पूछी इन्होंने, ठीक है। तो हाफ वेव के लिए पूछा गया है, ये देखिए। तो हाफ वेव के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मीन्स ऑप्शन शुड बी बी। यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन अगर आता बच्चों फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुल वेव में क्या होता है, ये देखिए, ये रहा हमारा इनपुट सिग्नल एंड इसके करस्पॉन्डिंग प्लॉट करना है हमें आउटपुट सिग्नल। तो फुल वेव में क्या होता है, सी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों के लिए आउटपुट आता है लाइक दिस। आउटपुट आएगा कुछ ऐसे। और इन दिस केस क्या होगा, फुल वेव जो है वो तो अपने आप को यहाँ पर रिपीट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, पर हाफ वेव बहुत जल्दी रिपीट कर रहा है, तो इसका टी यहाँ मार्क किया जाएगा। तो टी हाफ हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। तो एफ आउट जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ इनपुट के लिए होता है फुल वेव के लिए। तो याद रखिएगा हाफ वेव के लिए पूछा गया है तो आंसर विल रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। फुल वेव के केस में डबल हो जाती। देन सी नेक्स्ट, इसका और पार्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी अ सिग्नल एज शोन इन द फिगर applied to PN junction diode, identify the output across the resistance RL। ठीक है, यहाँ बताना है आउटपुट। तो अगर कुछ भी ना दिया हो डायोड के बारे में तो एज आई टोल्ड यू डायोड को लोगे आप आइडियल। आइडियल डायोड के केस में आउटपुट निकालने से पहले ये देखिए, अगर मेरा अप्लाई किया गया सिग्नल V इनपुट इज़ ग्रेटर देन 0 है तो डायोड विल रिप्लेस बाई, ये डायोड रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, मीन्स बाई ए वायर। तो रजिस्टेंस हमारा यहाँ कनेक्ट है दिस वन, तो कुछ इस तरीके से। तो V इन जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट फ्लो होगा लाइक दिस, और सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर। तो V आउटपुट जो होगा इट्स सिंपली वोल्टेज अक्रॉस RL, और जो कि ऑटोमेटिकली V इन के इक्वल होगा, बट V इन शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये है यहाँ पे। तो देखिए हमने जो सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया है वो -5 टू +5 जा रहा है। 0 से ग्रेटर कब होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पोर्शन के लिए। तो इस पोर्शन के लिए आउटपुट देगा, तो देखिए ऐसा कोई आउटपुट, ये देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका जो V इन है वो आउटपुट दे रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो V आउटपुट जो होगा आपका इट्स सिंपली कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, 0 to 5 वोल्ट, ये आपका रेंज करेगा। तो ये हमारा ख़त्म हुआ है सेक्शन डी। टोटल नंबर आते हैं इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 केस बेस्ड स्टडी। ओके बच्चों, थैंक यू।